श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। 74वां पुष्प अर्पित है भगवान के श्री चरणों में। विषय है संकट से रक्षा। अब ये संकट क्या होते हैं ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, संकट ही संकट है। और भगवान संकट मोचन है। संकट मोचन नाम तिहारो। तो ये तो तय है कि संकट आते हैं और ये भी तय है कि भगवान ही रक्षा करते हैं। लेकिन अच्छे भलों की पैर उखड़ जाते हैं। अब भला गर्भस्थ शिशु पर कोई संकट आ जाए, भ्रूण हत्या पर ही तुल जाए कोई, भारी संकट। अब आप कहोगे तो उसको तो भ्रूण को क्या पता, सब पता है। डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है पेट के अंदर की कि जब भ्रूण हत्या के लिए जो औजार जाता है उसको नष्ट करने के लिए तो वो शिशु गर्भ में भी बचने का प्रयास करता है। देखो चेतना तो है, जीव चेतन शक्ति है। गर्भ में अन्य कारणों से भी मर सकता है। गर्भ के संकट से बच गया, बाहर निकल गया तो बाहर तो माया और है, अंदर तो कुछ किसी सीमा तक माया से बचा हुआ है। बाहर तो चौतरफा ही माया है। सुखदेव जी का तो ऐसा भी सुनते हैं कि गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे, कि बाहर तो आते ही माया दबोच लेगी। जैसे बिल से चूहा निकला और बिल्ली ने दबोचा। बाहर तो निरी माया है। भगवान तो दिखते नहीं, माया ही दिखती है, तो माया ही माया है।
तो कहने का आशय ये है कि संकटों की तो कमी ही नहीं। बचपन में संकट आ सकते हैं, शिशु को तो पता ही नहीं होता, कुछ ऊटपटांग चीज निगल जाए, प्राणांत हो जाए, खेलता खेलता कहीं गिर जाए गड्ढे में, ये लो, उसको क्या होश है बेचारे को। तो संकटों का प्रकार बदल जाता है, अलग अलग प्रकार के संकट आते हैं। भागने दौड़ने लग गया तो कई बार वो पतंगबाजी के चक्कर में छतों पर भागते हैं, बड़े बड़े 12, 13, 15 वर्ष के बालक भी, और धड़ाम से तीसरी मंजिल से गिरे, हड्डी पसली एक हो गई। कहां संकट नहीं है। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी ले लो, सड़क पर निकलते ही संकट है। पैदल को भी नहीं छोड़ते, एक थोड़ा सा इशारा स्टीयरिंग का बाईं तरफ हुआ तो बाईं तरफ पैदल भी जा रहा है तो वो कुचला जाएगा, दाईं तरफ हुआ तो वहां वाला मरेगा। साइकिल सवार है, एक तरफ चल रहा है, वो भी नहीं। एक तो यहीं की घटना है कि चौराहे पर दो मित्र वैसे चौराहे के बीच में थोड़ा पार्क सा बना देते हैं, वहां बैठे थे, तो वहां तो कोई खतरा होने वाला ही नहीं था। अब एक ट्रक बेकाबू हो गया और वो बैरिकेड तोड़ करके और उसने ही मार डाला। कोई एक संकट हो तो बताया जाए। रोगों का संकट, राष्ट्रीय संकट, महामारी विपदाओं का संकट, व्यक्तिगत जो पाप के कारण संकट आ रहे हैं वो भी संकट, परिवार में किसी भी एक के कारण हो गया पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है, संकट, सब प्रकार के संकट। हजारों साल तो ये देश गुलाम रहा, गुलामी का संकट। संकट कभी भी नहीं जाते हैं, और फिर कुछ भी नहीं हो तो राष्ट्रीय आपदा आ जाती है, कोई राष्ट्रीय संकट आ जाता है। तो शास्त्र तो ये कहता है कि जिस देश में अपूज्य की पूजा, यानी जो दंड के काबिल है उसकी तो पूजा हो, और पूजनीय का अपमान, जिसको पूजा जाना चाहिए उसका अपमान हो रहा हो, वहां राष्ट्रीय विपदा आती है। और ये तय है, भौतिकवादी चश्मे से कुछ भी विश्लेषण करो, इस कारण हो गया जी, तो उस कारण हो गया, ये तो अंधविश्वास है। अरे भाई, ये पूर्ण सत्य है, जो तुम कह रहे हो वो अपनी जगह सत्य हो सकता है, लेकिन ये परम सत्य है। वैश्विक संकट आ जाते हैं, अब युद्ध तो कहीं हो रहा है, महंगाई कहीं बढ़ रही है, धुआं और प्रदूषण कहीं आ रहा है, क्लाइमेट चेंज पूरी की पूरी होगी। एक परमाणु अस्त्र छूट गया तो पूरी पृथ्वी प्रभावित किसी न किसी रूप में होगी। एक की बुद्धि बिगड़ गई राष्ट्राध्यक्ष की, देशों के देश तबाह हो गए, टुकड़े हो जाते हैं देशों के, लाखों करोड़ों लाशें बिछ जाती हैं। रोज हो रहा है हमारे आगे, संकट ही संकट। तो केवल आपके प्रारब्ध से संकट आएगा ऐसा भी नहीं है, मुख्यतया तो उसी के कारण आता है, लेकिन अन्य संकटों का प्रभाव भी पड़ता है। अब तूफान आ रहा हो, चक्रवात आ रहा है, अच्छे भले सज्जन आदमी हैं, लेकिन भाई चलो शेल्टर होम्स में चलो, रेस्क्यू टीम लगी हुई है, पहले से भी कहीं जान से हाथ न धो बैठो, तो अच्छा भला मकान छोड़ के, और कोई माला भी फेर रहा था, सारे साधन छोड़ के चलो भाई राहत शिविर। कोई दंगा हो गया, मारकाट हो गई, तो क्षेत्र विशेष का भारी संकट होता है, कौन बच सकता है? जल संकट ही हो जाता है, पानी नहीं आ रहा, आजकल सब जगह पेयजल की दिक्कत चल रही है।
हमारे बचपन में कोई कहता कि पानी बिकेगा तो हम जोर जोर से हंस करके उसका उपहास उड़ाते कि देखो इतना पानी था, राजस्थान में इतना पानी था, प्याऊ खोलते थे, कुएं खुदवाते थे, तालाब खुदवाते थे, बावड़ी बनवाते थे, कोई कमी नहीं थी। कुछ कुछ रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ तो दिक्कत हमेशा से रही है, लेकिन राजस्थान के जैसे अलवर जैसे अर्ध पहाड़ी इलाके हैं तो खूब घने जंगल, नदी नाले, 12 मासी झरने आज भी हैं और खूब पानी पानी। अब यहाँ घड़े फूट रहे हैं, अब पानी नहीं आ रहा। भूगर्भ जल स्तर कहीं कहीं तो 1500 फुट नीचे चला गया। कुआं भी खुदवाओ, खर्चा लगाओ तो नीचे राख निकलती, पानी है ही नहीं। तो कौन सा संकट कब आ जाएगा इसका अंदाज भी नहीं, अनिश्चित और है ये। इसीलिए कहा है ये माया रमने लायक नहीं है। जो आप गुलछर्रे उड़ाने की सोच रहे हो, ठीक है उड़ाओ, क्योंकि पहुंचोगे तो इसी से, शुरुआत तो कहीं से होगी, लेकिन उड़ा नहीं सकोगे, कटु सत्य है। यही अगर गुलछर्रे उड़ाने में कोई एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में ही, चलो 50 साल का है, 70 साल का जीवन, 100 का जितना भी, उसमें ही सफल हो जाता। एक का उदाहरण दे दो, एक नहीं है। तो संकट तो हैं, थे और रहेंगे। कृपालु जी ने तो अपने प्रवचनों में यहाँ तक कहा है कि आश्चर्य है कि हम लोग जिंदा कैसे हैं, और है भी आश्चर्य। जब हमारे साथ के कोई 7 वर्ष का मर गया, कोई 17 का मर गया, कोई 27 का मर गया, कोई 47 का मर गया, कोई 57 का मर गया, और हम कैसे जिंदा हैं, तो है तो आश्चर्य। तो बात गलत तो नहीं है। तो बहुत भीषण संकट आ जाते हैं और उस समय व्यक्ति उद्विग्न हो जाता है, परेशान, और भगवान को भी या तो भूल जाता है अथवा भगवान को गालियां देने लगता है। ऐसा ही एक प्रसंग है। समुद्र तट के किनारे एक व्यक्ति, वहीं पर उसका मकान था, तो घूमने जाता था। बहुत ही उच्च कोटि का साधक था, भगवान में परम विश्वास था, और परम विश्वासी को तो फिर भगवान विशेष अनुकंपा करते ही हैं। तो जब भी वो समुद्र में अकेला ही घूमता था, जाता लहरों की तरफ, बालू रेत में पैरों के निशान तो होते ही हैं, वापसी आता तो 4 निशान मिलते थे, 2 तो उसके और 2 जैसे पीछे पीछे कोई और चल रहा हो उसके। तो वो भी चकित तो था कि मेरे तो 2 ही पैर हैं, मैं 4 पैर वाला तो हूं नहीं, ये निशान, और सुबह सुबह यहाँ कोई आता नहीं है मेरे अलावा, ये 4 पद चिन्ह कैसे? तो फिर उसने खूब ध्यान किया, तो अंदर से आवाज आई कि ये मैं हूं, मैं तेरे पीछे पीछे घूमता हूं। तो भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं, भगवान ने स्वयं कहा है। कबीर ने कहा है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो उसको तय हो गया कि भगवान घूमते हैं, तो बड़ा आनंद में हुआ कि मेरे साथ भगवान है, मैं अकेला थोड़ी जाता हूँ, घूमता हूँ तो भगवान पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन वही बात है, इस माया का भरोसा नहीं है, कब संकट आ जाएगा ये भक्त भी नहीं कह सकता है। बस रक्षा हो जाती है, और ले भी जाते हैं तो अपने चरणों में रखते हैं। वो लोगों के लिए तो ये हो जाता है कि देखो ये बड़ा भक्त बनता था,
ये कैसे रोगी हो गया, कैसे मर गया, कि कैसे दुर्घटना का शिकार हो, जाएगा भगवान के पास। तो एक बार उस पर बड़ा घोर कष्ट आ गया, ऐसा पारिवारिक कष्ट आ गया कि दिमाग फिर काम करना बंद हो जाता है। इसलिए मैंने बताया ना, अपना साधन तो करो, लेकिन उसका बल मत रखो कि भाई ये भी वही करवा रहा है। प्रारंभ में तो साधन किया ही जाएगा, अंत में वो स्वतः छूट भी जाता है। जब बिल्कुल शरणागत हो जाता है, क्या साधन करेगा वो। हंसी भी आती है उसको, मैं क्या दिया बत्ती करूं, मैं तो रात दिन ही गोद में ही हूं, मैं तो चरणों में पड़ा हूं, क्या आरती करूं, क्या पाठ करूं। फिर भी करता है, अच्छी बात है, करना भी है, लेकिन घोर कष्ट आ गया। अब घोर कष्ट आया तो इतना कष्ट आया कि फिर निराश होता जाता है, तो ये मन की चेन चलती जाती है, और गर्त में गिरता है, और गिरता है, और गिरता गया। भगवान को पुकारता गया, कष्ट दूर नहीं हुआ। चलो फिर भी कैसे तैसे समुद्र किनारे तो आता था, नहीं तो दिमाग फट जाता उसका तनाव के मारे। अब उसको एक और भारी दुख ने घेर लिया। अब जब वो लौटा तो उसने देखा एक ही निशान है, मतलब 2 ही पैरों। तो उसने ये मान लिया कि भगवान ने संकट में तुझे छोड़ दिया है, अब तेरे 2 पैरों के स्वयं के निशान रह गए, तभी तो तू पुकार रहा है, भगवान आ नहीं रहे, तेरी सुन नहीं रहे, दुख पर दुख पहाड़ की तरह टूट रहे हैं, तुझे भगवान ने संकट में छोड़ दिया। तो ये तो बड़ा धोखा हुआ, मैंने इतना साधन किया, मैंने चरणों में शरण ली, मेरा तो सारा मटिया मेट हो गया। अब वो भगवान से और अपने से तो और जीवन से निराश हुआ था, अब तो भगवान से और निराश हो गया वो तो। रोज जाए और रोज 2 ही पैरों के निशान। तो उसने तो भगवान को भी टाटा बाय बाय और धोखेबाज मान लिया, गालियां भी देने लग गया कि ये तो वास्तव में धोखेबाज छलिया है। तो अब क्या है कि संकट तो फिर आता है तो उसकी मियाद होती है, तूफान आता है तो मियाद होती है, फिर वो निकल जाता है। अब 1 दिन में निकलेगा कि 10 दिन में निकलेगा, ये तो अलग बात है। निकल गया दुख का समय, संकट मुक्त हो गया, धीरे धीरे अपने होश में आ गया। फिर उसने भगवान से बहुत अंतरंग वार्तालाप के, मैंने बताया था, तो उत्कृष्टतम श्रेणी के भक्तों में था वो, नहीं तो ऐसे भगवान पीछे किसके घूमते हैं। तो वार्तालाप साधा और फिर ये शिकायत भी की कि भगवान मैं क्या करूं, संकट में तो आपने भी छोड़ दिया था। तो भगवान ने कहा नहीं भाई, जिसे तू अपने पैरों के निशान मान रहा है ना, वो दरअसल मेरे पैरों के निशान थे। तो उसने कहा फिर मेरे पैरों के निशान कहाँ गए? कहा कि तुझे मैंने गोद में उठा रखा था, तो तेरे कैसे होते पैरों के निशान? संकट में तूने तो गालियां दी, लेकिन मैंने तुझे गोद में उठा रखा था। इतना बताओ, भक्त वत्सलता का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा? तो हम जल्दी निर्णय पर पहुंच जाते हैं, बड़े उतावले हो जाते हैं, जल्दी या तो अच्छा हो गया तो स्तुति लंबी लंबी गाने लग जाते हैं भगवान के, नहीं कुछ हुआ तो भगवान को जल्दी गालियां भी देने लग जाते। तो वस्तुतः यही स्थिति थी कि इतना भीषण संकट था कि भगवान अगर गोदी में नहीं लेते तो बच नहीं सकता था। भगवान ने गोदी में लिया तो 2 पैरों के निशान थे। अब तो वो तो चरणों से लिपट गया कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको भी इस प्रकार से गालियां दी, आपके प्रेम में दोष निकाला, आपकी कृपा में दोष निकाला, मुझे हृदय से क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दिया जाए।
तो ये प्रसंग बताता है कि भगवान हमें तो कभी भी नहीं छोड़ते। अरे भाई, हजारों पशुओं का वध करने वाले कसाई को भी रोटी देते हैं, उसके भी बच्चे पलते हैं, उसके घर में धूप आती है, वर्षा आती है, उसको भी नहीं छोड़ते। तो वो भक्त को कैसे छोड़ देंगे, जो तो है ही उनके चरणों में। तो संकट से रक्षा करने वाले भगवान ही है। इसलिए विश्वास का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमारी समझने में भूल हो रही है, जो कष्ट आ रहा है अच्छे के लिए आ रहा है। भगवान ने जो कुछ किया हमारे साथ अच्छे से अच्छा किया, जो कुछ कर रहे हैं अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, जो कुछ करेंगे अच्छे से अच्छा ही होगा। संत और भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब कृपा नहीं कर सकते, सामर्थ्य ही नहीं है, कृपा ही करते हैं। गुरु संत भक्त यही कृपा करते हैं, तो भक्त वत्सल भगवान क्यों नहीं करेंगे। तो इनसे गलत नहीं होता है। जो हो रहा है ये मनुष्य की करतूत है, हमारी करतूत है, उसका दंड माया देती है। माया का काम ही है, ये ड्यूटी है, सौंप रखी है। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, मिश्रित के साथ में मिश्रित, कभी अच्छा कभी बुरा, तो कभी अच्छा होता है आपके साथ, कभी सुख आता है कभी सुख आता है। लेकिन भक्त सबसे न्यारा है। भक्त तो फिर ना अच्छा करता है ना बुरा करता है, तो भगवान के चरणों में शरण लेता है, उसको माया छोड़ती है। एक ही रहस्य है। अब इससे क्या निचोड़ निकला कि केवल भगवान का जो हो जाएगा और उसके आदेश से करेगा बुरा, तो फिर उसका होता ही नहीं है। जब वो इस स्थिति तक, शरणागति तक आया है, तो पाप तो बहुत पहले ही पीछे छूट गए। लेकिन कुछ मैंने बताया, इतने भीषण पाप, जिसको उत्कट प्रारब्ध कहा जाता है, उनको तो हल्के वे में भोगना पड़ जाता है। बाकी उसके पाप पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं, भगवान के चरणों में स्थान मिल जाता है। माया फिर उसको नहीं छेड़ती। भाई ये तो निश्चित रूप से अब मेरी परिधि में नहीं आ रहा है, मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। जैसे कर्नाटक के किसी जिले का जिलाधीश उत्तराखंड के किसी जिले में कोई आज्ञा नहीं दे सकता हो, वहां उसकी पावर काम नहीं करेगी। ऐसे ही माया की पावर केवल मायाबद्ध जीवों पर ही काम करती है। जो मायातीत हो गए, माया से अतीत भगवान के हो गए, सदा के लिए हो गए, उन पर माया का जोर नहीं चलता। कुछ दिखाई दे रहा है तो उसकी कोई लीला माननी चाहिए, कोई कारण मानना चाहिए, जो उसकी भी समझ में नहीं आ रहा है, अन्यों की तो आएगा ही कैसे। इसलिए संतों के वचन में हमें समझने में भूल हो सकती है, उनके आचरण को देखकर भी कई बार हम भूल कर बैठते हैं, उनसे भूल नहीं होती है। अब है तो विषय से थोड़ा हटकर, लेकिन आ गया बीच में, तो इसका एक नानक का उदाहरण है, आपने पढ़ा होगा। नानक अपने अनुयायियों के साथ में एक गांव में गए, तो वहां बहुत ही ज्यादा सम्मान हुआ उनका, और बड़े सज्जन पुरुष थे। साधु का सम्मान करने वाले तो स्वयं भी सज्जन ही होते हैं। बहुत खातिर हुई, बहुत, तो बड़ी मुश्किल से छोड़ा। इस संत को हम नहीं जाने देंगे, बहुत मुश्किल से छोड़ा। तो जाते हुए वरदान दे गए उनको कि उजड़ जाओ। अब उनके शिष्य वर्ग के लोग, उनके कुछ समझ में नहीं आया। फिर आगे चले तो कई मील दूर एक ऐसा दुर्जनों का गांव आया, जहाँ सारे एक से एक लंपट थे, नंबरी कलाकार, और उन्होंने भारी अपमान किया उनका। तो भी वहीं डेरा डाला। अपमान तो संत के लिए अमृत तुल्य होता है, और सम्मान विष तुल्य होता है।
और एक समदृष्टि जब आ जाती है तब ना सम्मान से मतलब ना अपमान से मतलब। तो अब वो तो समदृष्टि आ चुकी थी तो उनको कोई कष्ट नहीं हुआ, तो उनको भी आशीर्वाद दिया बसे रहो। अब अनुयायी तो चक्कर में पड़ गए कि या तो अब पता नहीं क्या हुआ है, इनसे कैसे निकल गया। तो साहस बटोर कर पूछा कि हमें कुछ बताओ कि अब जो इतने सज्जन थे उनको तो उजाड़ रहे हो और जो इतने दुष्ट प्रवृत्ति के थे उनको बसा रहे हो, ये क्या चक्कर है, हमारी तो बुद्धि घूम गई। तो गुरु नानक देव बोले कि देखो मैंने ठीक कहा है, ध्यान से सोचो। तुम ध्यान से नहीं सोचते, जो तत्काल मन में आया बस वही मान लिया। अरे भाई वो अच्छे थे तो अच्छाई तो जितनी फैलेगी उतनी जगह और अच्छाई जाएगी, बीज छोड़ेगी अपने। अच्छाई जितनी फैलेगी, एक भी अच्छा आदमी गांव को सुधार देगा, दूसरा दूसरे गांव में गया वहां सुधार, तीसरी बस्ती में, एक शहर में, तो अच्छाई फैलेगी। इसलिए उजड़ जाओ ठीक ही तो कहा है, एक जगह बसे रहते तो अच्छाई फैलती नहीं। और ये बदमाश थे, ये गुंडे थे, दुष्ट थे, नालायक थे, ये जितने फैलते इधर उधर उतनी बुराई फैलाते। तो कुछ तो इन जैसे मिल जाते, कुछ को ये सताते सज्जनों को। तो ये अच्छा था कि ये अच्छा है जो मैंने कहा है। तो उनको समझ में आ गया, गुरुदेव बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सत्य है, अच्छाई फैलनी चाहिए और बुराई एक ही स्थान पर रहे, जिससे वो वही मर खपले तो टंटा मिटे। इसीलिए ज्यादातर साधु जो है वो विचरण करते रहते हैं, रमता जोगी, टिकते नहीं है, इधर गए उधर गए, उधर गए इधर गए। लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद, पहले नहीं, पहले इधर उधर जाओगे तो बैठकर साधन भी नहीं हो पाएगा। गुलछर्रा नंदियों के लिए ये नहीं है कि इधर से उधर भागे, आज ये हिल स्टेशन देख आए, कल वहां चले जाएं, परसों समुद्र यात्रा का मजा ले लें, फिर विदेश यात्रा पर निकल जाए। उनके लिए तो ये चैनल ही नहीं। तो जो साधक हैं, जो आध्यात्मिक जिज्ञासा रखते हैं, जो तत्व प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए यही है कि जब प्राप्ति हो जाए तो विचरना चाहिए, जगह जगह फैलाओ। कैसे भी विचरने का मतलब, अभी YouTube का मतलब विचरण ही है। अब इतने पूरे विश्व में ये जा रहा है, अब चाहे अभी इसको एक आदमी देखे, चाहे 10 साल बाद चाहे इसको 10,000 देखें, ये जा रहा है, तो ये विचरण ही हो रहा है। अच्छाई फैलेगी, ये तो अच्छी बातें हैं। अब यही बुरी बातें हो गई तो ये तो 3 काल में भी संभव नहीं है। कितना भी घोर कलिकाल आ जाए, इन्हीं से बीच बीच में कुछ आराम मिलेगा, इन्हीं से बीच बीच में मनुष्य शांति लाभ करेंगे। तो अच्छाई का फैलना आवश्यक है, बुराई का एक जगह मिट जाना आवश्यक है। और बुराई मैंने कहा, अब कोई कहेगा कि इतने बड़े संत थे तो दुष्टों को क्यों नहीं सुधार दिया। भाई मैं 50 बार कह चुका हूं, दुष्टों को भगवान भी नहीं सुधार सकते, इसलिए सुधारने का यत्न भी उसी को करना चाहिए जहां गुंजाइश हो। कुछ बुरे सुधर सकते हैं, थोड़ा बहुत अच्छाई का अंश होता है। तो बिल्कुल ही आसुरी प्रवृत्ति का है, तो अड़ गया, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, उसको क्या कौन सुधारेगा? नहीं सुधार। इसलिए फिर हम अपनी मूल चर्चा पर आ जाते हैं। ये तो थोड़ा सा विषयांतर हुआ, लेकिन अच्छी बात थी, हो गई। कि संकट से रक्षा केवल भगवान कर सकते हैं, भक्त की तो विशेष रूप से करते हैं, गोदी में ही उठा के रखते हैं उस समय। ये पक्की बात है, हम सबको भी अंदर से ग्रहण कर लेनी चाहिए।
ऊपर से चाहे विपत्ति का काल कितना भी खतरनाक हो, कितना भी लंबा हो, लेकिन जाने रहो कि न मे भक्तः प्रणश्यति, गीता कह रही है, मेरा भक्त नाश को प्राप्त नहीं होता है। नाश का मतलब दुर्गति नहीं, शरीर का नाश तो देखो होता ही है। जीवात्मा की उसकी सदगति होगी, परम गति होगी, ऊर्ध्व गति होगी, सर्वोत्तम गति होगी, नाश नहीं होता है। और जो दुष्ट हो, 200 साल की आयु हो, वो तो नाश ही हो रहा है, उसका तो शरीर ही तो है, बाकी तो रोज पतन के हिसाब से जा रहा है, वो गर्त में गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। तो कहने का आशय ये हुआ कि संकट में भगवान को पुकारना है, संकट दूर वही करेंगे, इसलिए आर्त को भक्त की संज्ञा दी गई है। आर्त का मतलब है संकट में पुकारने वाला। कभी स्वतंत्र चिंतन होगा इस पर, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो संकट में तो आर्त होना ही पड़ेगा। कोई भारी संकट है तो पुकारोगे किसको? भगवान को ही पुकारोगे, वो रक्षा करेगा। कैसे करता है, कितने समय में, उस पर छोड़ दो, चरण मत छोड़ो, अविश्वास मत करो। मूल बाधा साधक के साथ अविश्वास की आती है, बीच बीच में अविश्वास की लहरें आती हैं, वो उसमें बह जाता है, वो नहीं होना चाहिए। ये हमें निष्कर्ष निकालना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।